हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जो एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ है। इस चैनल पर आपको ऑडियो वीडियो मिलेगा जिसमें हम जीवन के अनुभव के आधारित समाज में घटित घटनाओं के आधारित मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ कहानी के माध्यम से शेयर करती हूँ। इस चैनल का उद्देश्य है कि सभी घटनाओं को हम सब किस तरह अपना अनुभव लेते हैं, रखते हैं, उससे क्या सीखते हैं। इस चैनल का उद्देश्य यही है कि अपने जीवन में हम सब किस तरह से अनुभव करते हैं, उसी से हम अपना जीवन का लक्ष्य भी निर्धारित करते हैं, आगे भी बढ़ते हैं। हम दूसरों से बहुत कुछ सीखते हैं। अगर हम अनुभव नहीं करेंगे तो कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए अगर आप लोग इसको पसंद करते हैं तो एक लाइक और अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज फिर हम अपना कहानी बता रहे हैं, जो कहानी का शीर्षक है समझौता ज़रूरी है कि मजबूरी है। इसी पर आधारित है आज की कहानी। मैं कहानी की शुरुआत करना चाहती हूँ एक लड़की की काल्पनिक नाम से, जो रानी है। ये काल्पनिक है नाम। कहानी तो सच्ची घटना ही हमारी समाज में जो होती है उसी पर आधारित है, लेकिन नाम काल्पनिक है। अगर आप लोग इस कहानी से रिलेट करते हो तो आप भी अपना अनुभव आप रख सकते हैं। मैं इस कहानी के माध्यम से सिर्फ अपना अनुभव रख रही हूँ। मैं किसी को गलत सही कुछ भी नहीं साबित करना चाहती हूँ, क्योंकि सबकी अपनी अपनी परिस्थिति होती है। और मैं इसमें समझौता जो हम लोग करते हैं, हर एक जीवन में हर एक पक्ष पर समझौता करना पड़ता है। वो ज़रूरी है कि मजबूरी है। हमें समझौता करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़रूरी है, इसलिए कि हमारी मजबूरी होती है, इसलिए। तो इस पर आप लोग पूरी कहानी लास्ट तक सुनिए और अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं जानती हूँ कि मैं इस चैनल पर नई हूँ, नई शुरुआत कर रही हूँ। मैं अपने विचारों को रख रही हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कितना लोग अप्रिशिएट करते हैं, कितना लोग मुझे पसंद करते हैं। मैं सिर्फ अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ और इस पर आप लोगों का विचार भी जानना चाहती हूँ, बस। तो रानी की शादी से कहानी शुरू होती है। रानी जो बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करती है, सब कुछ में अच्छी है। उसकी घर पर परिवार सभी की पसंद से शादी होती है और शादी हो जाने के बाद बहुत अच्छे से शादी होती है। घर वाले सब पसंद करते हैं और शादी हो जाने के बाद वो अपना ससुराल जाती है। और ससुराल में उसके जैसा कि शादी में होता है कि लड़की एक संस्कार से दूसरे संस्कार में जाती है, एक रहन सहन में जो रहने वाली रहती है वो दूसरे रहन सहन में जाती है। इजी तरीक़ा से वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाती है। उसको कुछ न कुछ, जैसा कि हमारा शीर्षक है कि कुछ न कुछ बातों के लिए, कुछ न कुछ ज़रूरतों के लिए उसको समझौता करना पड़ता है। मगर रानी ऐसे परिवार से थी कि उसको बचपन से कभी किसी बात के लिए उसको समझौता नहीं करना पड़ा। और शायद मेरे विचार में ऐसा लगा कि वो शायद ससुराल में जाकर भी वो समझौता न कर सकी। ये मेरा विचार है, न कर सकी। और उसको समझौता करने के लिए उसके ससुराल पक्ष वालों से प्रेशर पड़ने लगे। अंततः हुआ ये कि वो बिल्कुल वहाँ रहना पसंद नहीं करती थी। शुरू में तो माँ बाप ने उसका साथ दिया कि ठीक है, तुम मत रहो, मेरे साथ ही रहो। मगर उसको ये नहीं पता था कि यह जो समझौता न करने का जो सीख
दे रही है अपनी बेटी को वह शायद घातक हो सकता है। वह यहाँ तक कहने लगी कि मैं अब वहाँ जाऊँगी नहीं, और इस समझौता न करने का परिणाम ये हुआ कि वो अब कहने लगी कि मैं अब रिश्ता ही तोड़ लूँगी। बताइए, ये समझौता न करने के लिए अब रिश्ता टूटने तक का नौबत आ गया। हम इससे क्या सीखते हैं, क्या करें? क्या हम लड़की को सिखाएं कि समझौता करना चाहिए, या ये सीखें कि नहीं सब करना चाहिए? मैं भी कभी कभी इस सोच में फंस जाती हूँ कि क्या करूँ, कि कभी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पर हमको मजबूर हो जाते हैं कि क्या करें, इस चीज़ से समझौता करें या आगे बढ़ जाएं। ज़िंदगी कहाँ है? मगर मैं जहाँ तक अपनी ज़िंदगी जी हूँ, जितना काम कर रही हूँ, उसमें लगता है कि कदम कदम पर समझौता करना ही पड़ता है। हमें ज़िंदगी ने एकदम इजी रास्ता तो बिल्कुल ही नहीं दिया है। ऊबड़ खाबड़ सी रास्ता है, जहाँ कभी हम गिरते हैं, कभी फंस जाते हैं, कभी समय लगता है उस रास्ता को काटने में, और हम चलते जाते हैं। मगर शायद वो बहुत अच्छी परिवार से थी, उसको बहुत अच्छी तरह से परवरिश हुआ था, सारा जो डिमांड है उसका बहुत इजी तरीक़ा से प्राप्त हो जाता था। और वही काम मैं किस तरह इस परिवार में रहूं, किस तरह एडजस्टमेंट करूं, क्योंकि मैंने ये सब देखा ही नहीं है, तो मैं क्या करूं, ये सारा प्रॉब्लम्स वो अपने घर वालों को कहने लगी। और उसके जो समस्या थे वो शायद उनके ससुराल वाले समाधान नहीं करना चाहते थे। वो अपने जिद पर थे कि नहीं, हम लोग का जो रीति रिवाज है, हम लोग का जो रहन सहन है, जो लाइफ स्टाइल है, उसी तरह इसको कंटिन्यूटी देना पड़ेगा, उसी में इसको ढलना होगा, क्योंकि हम इसके लिए अपने पूरे परिवार नहीं बदल सकते हैं। लड़का भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि सही है। उस परिवार में सभी के जो मेरे सोचने का अनुभव से ऐसा लगता है कि दोनों के लाइफ स्टाइल का प्रॉब्लम था। रहन सहन का जो एक तौर तरीका होता है, एक रहने का जो जीवन जीने का शैली होता है, उसमें शायद कहीं ना कहीं दोनों के बीच बहुत गैप हो गए थे, लड़की के रहन सहन में और लड़का के रहन सहन में। और लड़की वाले चाहती थी कि मेरी रहन सहन के अनुसार लड़का को रहना चाहिए, मगर मुझे तो लगता है कि ये सब लड़का के लिए भी एक समस्या का विषय हो जाता है, क्योंकि अब लड़का सिर्फ लड़की के हिसाब से रहे और अपने परिवार में, जिस परिवार में वो रहता है, वो अपना रहन सहन अपने माँ बहन भाई अपने पापा सबको भूल के वो लड़की का जो रहन सहन है वो अपना ले, वो भी मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। और शायद इसी टकराव के वजह से उन दोनों का रिश्ता धीरे धीरे क्या होने लगा कि खराब होने लगा, और खराब होते होते दोनों अलग रहने के लिए भी मजबूर हो गए। और ये हुआ कहानी का अंत कि दोनों अलग हो गए हैं। तो इस घटना से, ये एक सामाजिक घटना है, इस घटना से मुझको लगता है कि समाज में किस तरह का सीख लेना चाहिए, हम लोगों को क्या करना चाहिए। अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़की ने समझौता नहीं किया और उसका घर परिवार बसने से पहले ही या बोलूं कि वो आगे नहीं बढ़ सका, तो क्या करना चाहिए। इससे तो मुझे लगता है कि समझौता कर लेना चाहिए कि चलो भाई, जिस परिवार में शादी हो गया है अब उसी की तरह से रहेंगे। मगर आजकल का जो एक युवा पीढ़ी है जो आगे बढ़ना चाहती है, वो अपना एक मर्जी ढूंढना चाहती है, तो क्या करें, क्या समझौता कर ले या उससे आगे बढ़े कि नहीं, हम समझौता नहीं कर सकते हैं, हमारी भी अपनी लाइफ है, हमारी भी अपनी जीवन जीने का तरीका है, हम क्यों कंप्रोमाइज़ करें, वो लोग भी तो कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। अब इस टकराव में हमको लगता है कि बहुत सारे परिवार में एक गैप सा हो गया है कि कंप्रोमाइज़ कौन करे, लड़का पक्ष वाले करें या लड़की करें, कहाँ करे, कैसे करे।
और इसी तरह बहुत सारे घर में मैं देख रही हूँ कि बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इस पर आप लोगों का भी क्या राय है? मेरा राय है, मैं अपना रख रही हूँ, मुझे लगता है कि लड़का और लड़की दोनों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर परिवार चलाना है तो दोनों को झुकना पड़ता है। अगर हम एक को ही झुकाने में लगेंगे, एक को ही मजबूर करेंगे कंप्रोमाइज़ करने के लिए, समझौता करने के लिए, तो फिर घर नहीं चल सकता है। वो गाना है ना कि 2 कदम तुम चलो, 2 कदम हम भी चलेंगे। बस इसी तरह 2-2 कदम का यदि कंप्रोमाइज़ करेंगे तो शायद घर परिवार चल सकता है। मगर एक को यदि लड़का वाला ही कहे कि नहीं, लड़की को ही सब कुछ समझौता करना पड़ेगा, तो भी घर नहीं चल सकता। और लड़की वाले भी कहे, लड़की ही कहे कि नहीं, सब कुछ लड़का वालों को मेरे हिसाब से करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि वो भी असंभव है। आप लोगों को इस बारे में क्या कहना है? अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो एक लाइक भी कीजिएगा। मेरा जो ये एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ का जो चैनल है, इसका उद्देश्य ही है कि आप लोग भी इस पर क्या अनुभव करते हैं, वो आप भी अपना राय ज़रूर दें। इतना देर तक ले आप जो ये कहानी सुने उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मैं इस तरह का कहानी लाती रहूँगी, तो प्लीज़ आप मुझे प्रमोट करें, हौसला प्रदान करें। धन्यवाद।